नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। यहाँ पर हम अभी की क्लास में प्रैक्टिस क्लास में बैंक के लिए कुछ इम्पोर्टेंट आपके जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज के और डीआई के। और दूसरी तरफ हमारे कोर्स में जो है यूट्यूब पर एलिगेशन चल रहा है। ये दोनों क्लासेस आपके लिए इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको सिर्फ इनसे फ़ायदा उठाना है और सिलेक्शन लेना है। जैसे मैंने सिलेक्शन लिया 5 एग्ज़ाम्स में, अब तो एक रिजल्ट और आ जाएगा, फिर 6 एग्ज़ाम हो जाएंगे और 6 एग्ज़ाम्स में ही मेरी क्वांट सेक्शन में 100% स्कोर है। तो ये सब आपको इनका फ़ायदा उठाना है। मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी। आप चाहो तो स्ट्रेटजी के लिए मेरी वीडियो भी देख सकते हो और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक भी ज़रूर करना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे हाजिर है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे हमें इसको करना है। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। In each of these question series, a wrong number is given. Find out the wrong number that doesn't belong to the series. इस किस सीरीज में आपको जो है एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है और हमें ये फाइंड करना है कि वो रॉन्ग नंबर क्या है आपका और वो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो इस रॉन्ग नंबर को ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले सीरीज लिखनी है। 226, 790, 2768.5, 9689.75 और 33914.125। अब आप यहाँ से एक चीज अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सीरीज जो है 226 से शुरू होकर 33914.125 तक जा रही है। बहुत ज्यादा बाउंस हो रहा है यहाँ पर आपके सामने। ये जो है 226 से 790 तक जा रही थी, फिर 4 डिजिट, फिर 2000 से 9000, फिर 33000। तो प्लस और माइनस यहाँ पर नहीं होगा। और एक इंडिकेशन और है कि इसमें गुणा या भाग होगा। कैसे, यहाँ पर देखो आपके पूर्ण संख्याएं चल रही थी। ये संख्या आपके 5 से डिविजिबल भी नहीं है। फिर आइए आपके 5 से डिविजिबल संख्या है, फिर पॉइंट में 5, फिर पॉइंट में 75 और पॉइंट में 125। तो कहीं ना कहीं हमने इसको किसी चीज से 0.5 वाली से गुना ही किया है, तो ये आपकी चीजें संभव है। तो हमने किस चीज से गुना किया है, क्या हमारे इसमें आंसर आएगा, वो सब हम इसमें देखेंगे। लेकिन यहां तक से समझकर हम ये चीज तो समझ चुके हैं कि हमने यहाँ प्लस की बजाय इंटू किया है। तो देखते हैं इसको किससे इंटू किया है। अब हमें ये भी पता है 0.5 वाली से किया है। अब 226 और 790, 226 का 790 के आसपास कोई मान है। तो ये देखो 226 है, इसको एक बार 3 से गुणा करके देखते हैं तो उसके आसपास मान आ सकता है, क्योंकि ये 226 है और 2 तिया 6 होगा तो वो 790 के आसपास हो जाएगा। तो 6 तिया 18, यानी कि 26 तिया 78, 78 और ये 678। तो इसके आसपास आपका 3 गुना तो 678 है, पर 678 भी 790 से कुछ आपके कम है। सॉरी, 678 790 से यहाँ कम है। तो हमें देखना है कितना कम है, कितना कम है 790 से। अब आप देखो तो आपके जो है इसमें लगभग अंतर जो आ रहा है 12, 112, 112 का अंतर आ रहा है। और आप यहां पर देखो 226 का आधा कितना होता है, 226 का आधा होता है 113। तो मतलब ये लगभग लगभग कहीं ना कहीं इससे 3.5 गुना है। 3 गुना तो ये और 0.5 गुना ये, तो ये 3.5 गुना -1 है। इसका 3.5 गुना -1 है। ये चीज आई है नहीं आई समझ में
कि ये 3.5 गुना है और 1 कम है, और हमें ये भी इंडिकेशन लग गया था कि हम 0.5 से आगे गुणा करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा इंडिकेशन कहीं ना कहीं सही आ रहा है। फिर 790 को 3.5 के आसपास गुणा करते हैं। अब इसको डायरेक्ट हमें 3.5 से ही गुणा करना है। पॉइंट हटाओ इस जीरो से, 35 इंटू 79 गुणा करना है। अब इसको आप मन में ही कर सकते हो, 35 इंटू 80 माइनस 1, 35 इंटू 80 माइनस 1। 35 इंटू 8 करना है, तो चाहे मैं 35 इंटू 8 करूं या 70 इंटू 4 करूं, एक ही बात है। तो 35 इंटू 8 होगा 280 और 1 जीरो ये आ जाएगी, माइनस 35 से कम 35। अब ये आपकी कैलकुलेशन कब तेज होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे कि 35 इंटू 8 है, मैं इसको मेरी सुविधा के लिए 70 इंटू 4 या 70 इंटू 4 लिख सकता हूं। तो 70 इंटू 4 करा 2800, ये 1 जीरो आपका ये भी आएगा, 280 आएगा वैसे तो, पर 1 जीरो और उसमें से 35 घटा दो, तो आपका लगभग जो चीज आएगी वो आएगी 2765, 2765। तो ये इसके लगभग 3.5 गुना से 3.5 ज्यादा है, 3.5 गुना से 3.5 ज्यादा है, क्योंकि 3.5 गुना हमारा आता है 2765 और ये इससे 3.5 ज्यादा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमें तो एक अंदाजा लग चुका है 3.5 का, तो 2768.5 को 3.5 से मुझे गुणा करना है। तो मैं इसको 3.5 से गुणा करूं या 7/2 से गुणा करूं, बात तो एक ही है, बात तो आपकी एक ही है। अब मैंने 3.5 से गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां तो पॉइंट जीरो से कट रहा था, पर पॉइंट में कैलकुलेट करना इजी नहीं होता, इसलिए मैंने इसको 7 से गुणा कर दिया। अब 7 पंजे 35, 7 8 56 और 3, 7 8 56 और 3 59, तो कैरी में 5 चला जाएगा। 7 6 की 42 और 5 47, कैरी में 4 चला जाएगा। 7 7 49 और 4 53, 5 चला जाएगा, और 7 दूनी 14 और 5 19, 193795, और इसमें 2 का भाग देना है। अब 2 का भाग देना भी बिल्कुल इजी है, आपको कुछ ही नहीं करना कि आप इसमें 2 का भाग दे दो। 9 दूनी 18, बचेगा 1, 9 6 की 12, बचेगा 1, 9 अंटे 16, 2 अंटे 16, बचेगा 1, 2 नाम 18, 2 नाम 18, बचेगा 1, और पॉइंट लगा देंगे 75। कैसे? 2 नाम 18, 13 हुआ यहाँ से, 2 6 की 12, 17 हुआ, 2 अंटे 16, 19 हुआ, और 2 नाम 18 के बाद में 1 बचा, मतलब 15 बचा 2 नाम 18 के बाद में। ये यहाँ पे पॉइंट भी है एक, ये यहाँ पर पॉइंट भी है एक, ये आपको दिख रहा नहीं होगा शायद, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये जो आपकी संख्या आई है ये 2768.5 है, तो 19379.5 है, तो यहाँ पर 1.5 बचा, तो 1.5 का आधा होता है 0.75, तो हमारा ये इसका आ गया 9689.75, जो कि एग्जैक्टली हमारा 3.5 टाइम्स है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, 7 से गुणा करो फटाफट से और 2 का भाग दे दो। अब ये हमें ये तो पता पड़ रहा है कि यार कोई ना कोई गलती है, लेकिन हम 3.5 वाली चीज तो सही समझ रहे हैं। फिर इसके बाद में इसको 3.5 से गुणा कर दो, इंटू 3.5 लिखूं या 7/2 लिखूं, बात एक ये 7 से गुणा कर दो, 5 7 35, और ये हो जाएगा 52, 7 7 49 और 3 हो जाएंगे 52, तो ये आपका पॉइंट लग गया। 9 7 63 और 5 68, 68, 7 8 56 और 6 62, 62, 9 7 6 की 42 और 6 48, कैरी में 4, 9 7 63 और 4 67, इसका आधा करना है हमें। ये मैंने 7 से गुणा किया और आधा कर दिया। अब आधा करने की भी आपको कैलकुलेशन फटाफट आनी चाहिए। ये देखो 6 है तो 3 बार, आगे फिर 6 आएगा 3 बार चला जाएगा, बचेगा 18, 9, फिर 2 तो 1 बार, ये हो जाएगा 4.25 है, तो 25 की जगह 250 मान लो तो 125, 33914.125 आपका आंसर है।
तो ये आपका 33914.125 आ गया, जो कि एग्जैक्टली 3.5 टाइम्स है। ठीक है, आपने इसको 7 से गुणा किया और 2 का भाग दे दिया, तो आपके आंसर आ गया। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि ये दोनों पद तो मेरे सही हैं, 3.5 और 3.5, तो यहां पर भी हो सकता है 3.5 और 3.5 ही गुणा किया हो। तो अब हम इसको करेक्ट कर लेंगे कि हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको 3.5 माइनस 1 किया है। तो अगर मैं इस करेक्शन को करूं कि यहाँ पर 3.5 टाइम्स गुणा ही किया होता, तो एक कम घटाया है, एक घटा दिया हमने, उसकी जगह एक नहीं घटाएंगे, 791 आ जाएगा, 791 आ गया। अब ये देखो संख्या क्या है, 790 इंटू 3.5 प्लस 3.5 थी ये संख्या। ये क्या थी, 226 इंटू 3.5, जो कि आया था 791, उसमें से एक कम थी। अगर हम इसको 3.5 से ही करेक्ट करें तो यहां पर 791 आएगा। और ये संख्या का संक्रिया क्या थी, 790 इंटू 3.5 प्लस 3.5, 3.5 को कॉमन ले लो, 790 प्लस 1, यानी कि ये 791 इंटू 3.5 है। इसका मतलब अगर मैं इसको करेक्ट करके 791 कर दूं तो यहां पर भी 3.5 आ जाएगा, यहां पर भी 3.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब 790 की जगह 791 करने से आपके सामने ये दोनों 3.5 और 3.5 हो गए, और आगे 3.5 और 3.5 है ही। तो हमारी पूरी सीरीज का पैटर्न हो गया इंटू 3.5, जो कि आपका सही हो गया 791 करने से। तो आपके गलत नंबर है 790। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे, हमने इसमें शुरू से देखा कि आपके ये संख्याएं एकदम से बाउंस हो रही है, और यहाँ पर ओरिजिनली पॉइंट था ही नहीं, और यहाँ 0.5, फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, फिर पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए। तो मतलब हमने कहीं ना कहीं इसको किसी संख्या से 0.5 वाली से गुणा किया है। यहाँ हमने अंदाजा लगाया तो ये आया कि 3.5 के आसपास है और उससे एक कम है। आगे 3.5 है और एक 3.5 ही उससे ज्यादा है। ठीक है, फिर आगे देखो 3.5 है और 3.5 है। तो इसका मतलब ये आपको पैटर्न अगर करेक्ट करना है तो यहां पर भी 3.5 आना चाहिए। तो 3.5 अगर आएगा तो हमने एक घटाया है तो 791 में आया है, मतलब हमने 3.5 से गुणा करके एक अगर घटा दिया तो 791 में आया है। अगर 3.5 से केवल गुणा ही करेंगे तो आपके आंसर 791 आएगा, मतलब -1 करने पर 790 आंसर आया है। तो अगर -1 नहीं करेंगे तो 791 आएगा। अब इसको आगे भी चेक करना है, डायरेक्ट यहां से नहीं कर देना है कि 791 को 3.5 से गुणा करके देख लो चाहो तो आप, या फिर आप ये समझ लो, अगर आप थोड़ी सी मैथ में अगर आपने सही इतने दिनों में मेहनत करी है, पकड़ है, तो ये 790 इंटू 3.5 है प्लस 3.5 है। तो 3.5 इन दोनों में से कॉमन ले लो, 790 प्लस 1, तो इसका मतलब ये 791 इंटू 3.5 है। तो आपका ऑटोमेटिक चेक हो गया कि अगर आप 790 की जगह 791 कर दोगे तो ये दोनों 3.5 बन जाएंगे और आपका पूरा पैटर्न इंटू 3.5 हो जाएगा। तो आपका करेक्शन होगा 790 की जगह 791। तो आपका जो रॉन्ग नंबर है वो हो गया 790, आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि यही आपका पैटर्न रॉन्ग हो रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18, 11, 13, 30, 114 और 914। अब देखो 18 से चीजें चालू होकर 914 तक जारी है 4-5 पदों में, तो इसका मतलब प्लस करने पर तो ये चीज संभव नहीं है। तो आपने किसी ना किसी संख्या से गुणा किया है, तो गुणा करने पर आपको कुछ ना कुछ लाना है। तो इसमें गुणा करके देखो कि किस चीज से गुणा करने पर 11 आएगा। तो या तो आप डायरेक्ट 11/18 से गुणा कर दो, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसको फिर आगे किसी भी आप 11/18 से गुणा करोगे तो ये चीज नहीं आएगी कि आपने यहां तो 11/18 से मान लो गुणा कर दिया, तो आगे इस पैटर्न को फॉलो ही नहीं किया जा सकता। आप 11 को 11/18 से गुणा करके नहीं ला सकते, इस 13 को 11/18 से गुणा करके नहीं ला सकते, इसलिए हमें कुछ दूसरा पैटर्न ढूंढना होगा। अब आप देखो ये 18 के
आधे के आसपास है। आपको ये तो आना चाहिए कि 18 का आधा है 9, 18 का आधा है 9 और ये उससे 2 ज्यादा है। 18 का आधा है 9 और ये उससे 2 ज्यादा है। फिर ये 11 का 1 गुना है 11 और ये 2 ज्यादा है। अब ये मुझे इंटू 1+2 ही क्यों मैंने लिखा, क्यों मैंने +2 नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहां से समझ लिया था कि ये इंटू 1/2 +2 है, तो यहाँ पे इंटू 1+2 हो सकता है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, 13 का 2 गुना है इसके आसपास 26 और ये उससे 4 ज्यादा है। 13 का 2 गुना इसके आसपास है 26 और ये उससे 4 ज्यादा है। फिर ये इसके 4 गुना है 30 के आसपास, 30 का 4 गुना 120 जो है इस 14 के आसपास है, ये उसका 4 गुना -6 है। और इसके आसपास 114 के आसपास, 114 से हमें 900 पे लेके जाना है, तो लगभग 8 गुना होगा। 14 × 112 और ये 9, ये 8 गुना है और 2 ज्यादा, 8 गुना है और 2 ज्यादा है। अब यहां देखो, आधा, फिर उसका दुगना 1, उसका दुगना 2, उसका दुगना 4 और उसका दुगना 8। मतलब यहाँ पे सीरीज फॉर्मेशन हो रहा है 0.2 0.5, ये जो हाफ है, फिर 1 गुना 2 गुना 4 गुना और 8 गुना। ये तो चीज सही हो रही है। यहाँ पर तो ये भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, +2 +2 +2 यहाँ भी हो रहा है। तो आपके 2 पद गलत आ गए जिनमें +2 फॉलो नहीं हो रहा। तो 2 पद गलत आ गए तो आपके पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर आपका गलत हो। तो अब भी पॉसिबिलिटी है। अब इसको चेक करते हैं, इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो अगर आप इसको सही करो तो यहां पर भी इंटू 2 + 2 ही आना चाहिए। अगर इसको करेक्ट करो तो इंटू 2 + 4 की जगह इंटू 2 + 2 ही आना चाहिए। तो 13 × 2 26 और 2 28 यहाँ पर आना चाहिए। 13 × 2 26 + 2 यहाँ पर 28 आना चाहिए। और यहाँ पर भी करेक्ट करने पर इंटू 4 + 2 होना चाहिए, इंटू 4 + 2 होना चाहिए। तो 28 × 4 कर दो, 28 × 4 होता है, देखो 25 × 4 होता है 100, 25 से 3 ज्यादा है तो 3 चौक 12 और जोड़ दो 112 और 2, 112 और 2 होगा 114, जो बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर हम 28 की 30 की जगह 28 इसमें प्रतिस्थापित कर दें तो आपकी सीरीज का फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो जाता है कि भाई ये 18 है और 11 है। इसका मतलब 0.5 या हाफ +2, ये इंटू 1 + 2 है। तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो करते हुए इंटू 2 + 2 होना चाहिए। अगर इंटू 2 + 2 करते हैं तो 13 × 2 26 + 2 28 यहाँ पर आना चाहिए। फिर इसके आगे पैटर्न फॉलो होगा इंटू 4 + 2, तो 28 × 4 होता है 112, + 2 करेंगे तो 114। इसके आगे पैटर्न फॉलो हो रहा है इंटू 8 + 2, तो आपका करेक्शन यही होगा कि आप यहाँ पर 28 + 2 करो, सॉरी 20 × 2 + 2 करो, मतलब 13 × 2 + 2 करो। तो ये 30 आपका गलत पद है जिसकी जगह 28 आएगा, तो आपका रॉन्ग नंबर हो गया 30। इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें पहले तो फटाफट से आपको सीरीज देखकर पता पड़ना चाहिए कि एकदम से अंतर है, आपके अनइवन आपके डिफरेंसेस हैं, उस वजह से आपका मल्टीप्लाई का हो सकता है। तो 18 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 11 के आसपास आ जाए, तो हम आधा करेंगे तो आपके +2 होगा। फिर इंटू 1 + 2, यहाँ पर हमें 2 4 8 का तो सीरीज मिल गई थी, तो फिर यहाँ पर भी +2 था तो हमने +2 + 2 करके चेंज करके देख लिया, जिससे पूरी सीरीज सही होगी। इस तरह से आपको भी क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट देखो, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इन प्रत्येक श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ये हमारे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको रॉन्ग नंबर मिसिंग नंबर दोनों में पैटर्न पता करना है जिससे वो सीरीज बनी हुई है। एक बार आपने पैटर्न पता किया उसके बाद आपके पता पड़ जाएगा कौन से अगला पद होगा और कौन सी संख्या गलत है। 12 20 32 52 80
12 से 80 तक जा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा अनइवन डिफरेंसेस नहीं है, तो हम एक बार प्लस को चेक कर सकते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। यहां पर डिफरेंस है आपका 8, यहां पर डिफरेंस आया है 12, यहां पर डिफरेंस आया है 20 और यहां पर डिफरेंस आया है 28। आपका डिफरेंस किस तरह से चल रहा है, 8, 12, 20 और 28, ये सभी चीजें 4 से डिविजिबल है। अब ये आपको पहाड़े तो याद ही होने चाहिए कि ये किस चीज से डिविजिबल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 5 और 4 इंटू। अब आपको कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या कि ये 4 से गुणा करके कौन सी सीरीज बन रही है, कि 4 से तो गुणा है 2, 3, 5, 7 और आगे कंटिन्यू, तो ये जो सीरीज है ये हमारी प्राइम नंबर्स की सीरीज है, 2, 3, 5, 7। देखो ये इवन है तो इवन ऑड नंबर्स की सीरीज नहीं हो सकती, ये पद ऑड है तो ऑड इवन नंबर्स की सीरीज भी नहीं हो सकती, और ये इनमें इक्वल डिफरेंस नहीं है तो इंटीजर्स की या नेचुरल नंबर्स और आपके होल नंबर्स की सीरीज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है, 2, 3, 5, 7 ये आपके प्राइम नंबर्स में आते हैं। तो आपको पता करना है कि अगला पद क्या होगा, तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 5, 4 इंटू 7, तो आपके जो अगला पद होगा यहां पर वो कहीं ना कहीं 4 इंटू इस प्राइम नंबर की सीरीज का अगला पद होगा 2, 3, 5, 7। 9 प्राइम नंबर होता है क्या, नहीं, तो फिर आएगा 11। नेक्स्ट पद होगा 4 इंटू 11, नेक्स्ट पद होगा आपका 4 इंटू 11, तो 4 इंटू 11 यहां पर आएगा 44, 44, तो 80 प्लस 44 हो जाएगा आपका 124। 124 है क्या, नन ऑफ दीज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है कि हमें देखने से पता पड़ गया इसके सीरीज को कि इसमें बहुत ज्यादा अनइवन डिफरेंसेस नहीं है, तो प्लस की संक्रिया हो सकती है। तो हमने देखा 8, 12, 20, 28, इनमें ऐसे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा कि यहाँ 4 का डिफरेंस है फिर 8 का फिर 8 का, तो ऐसा कोई डिफरेंस फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन ये सभी संख्याएं 4 से डिविजिबल है। तो हम देखेंगे 4 से इनको, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 5 और 4 इंटू 7। इसका मतलब यहां पर हमारे जो है 4 इंटू प्राइम नंबर्स की सीरीज चल रही है, 4 इंटू प्राइम नंबर्स की सीरीज चल रही है कि 4 से गुणा करना है और प्राइम नंबर्स की सीरीज को, तो 2, 3, 5, 7 है, तो अगला पद जो 4 से गुणा होगा प्राइम नंबर्स की सीरीज का वो हो जाएगा 11, ये यहां पर 11 है। 4 इंटू 11, अगला पद हो जाएगा 4 इंटू 11 प्राइम नंबर्स की सीरीज का, तो यहां पर आएगा प्लस 44। चूंकि हम पैटर्न समझ गए हैं तो प्लस 44 कर देंगे, 80 प्लस 44 हो जाएगा आपका 124। अब 124 आपके ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं है। अगर आपके सामने ये ई ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं होता तो आपको क्या होता है कि भाई ये सीरीज मैंने कहीं ना कहीं पैटर्न गलत समझ लिया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 124 हमारा हो सकता है नन ऑफ दीज में, तो हम आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज राइट कर देंगे। इस तरह से इस पैटर्न को पता किया और इस क्वेश्चन को हमने हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको पहला पद दिया हुआ नहीं है, 1, 3, 5.5, 8.5 और 12। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है, इजीली गिवन है, कोई भी देख सकता है कि आपके जो पैटर्न है कोई ऐसे नहीं हो रहा कि आप 1 से 12 इन पदों में कोई बहुत ज्यादा चले गए, आपको पॉइंट डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर आपके सीरीज जो चल रही है उसमें 1 से हम 12 तक गए हैं, तो कोई बहुत ज्यादा हमने डिफरेंस नहीं कर लिया है, अनइवन डिफरेंसेस नहीं है, तो प्लस की संक्रिया हो सकती है। देखें 1 से 3 में प्लस 2 किया होगा, 3 से 5.5 प्लस 2.5 किया होगा, 5.5 से 3
+3 किया होगा, और 8.5 से 12 तो +3.5 किया होगा। ये आपका पैटर्न आराम से बन रहा है कि +2, 2.5, 3 और 3.5, मतलब आप हर संख्या में 0.5 की वृद्धि करते चल रहे हो। तो इस पैटर्न से, ये बहुत इजी पैटर्न था, हमारे एक बार में समझ में आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये वाला हमारा पद है ये +1.5 होना चाहिए। ये हमारा पद +1.5 होना चाहिए, क्योंकि हमें पता था बहुत ज्यादा अनइवन डिफरेंसेस नहीं है, तो हमने फटाफट से ये किया कि +2 इनका अंतर किया, तो 2, 2.5, 3 और 3.5 का अंतर था। तो ये सीरीज का फॉर्मेशन ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर 1.5 का अंतर हो। अब ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर संख्या है, मैं इसको x मान लेता हूँ। तो x में हमने 1.5 जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 1। x का मान निकाल दो, 1 - 1.5। x में जब हमने 1.5 ऐड किया तो हमारा आंसर आया 1। तो x बराबर 1 - 1.5 माइनस का 0.5। यहाँ पर माइनस का 0.5 आना चाहिए, तो क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल हमारा पहला ऑप्शन, नहीं, सॉरी, हमें माइनस का 1.5 चाहिए, तो हमारा चौथा ऑप्शन -0.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वापस से हम देखते हैं इस सीरीज को कि हमने कैसे सीरीज फॉर्मेट की। 1, 3, 5.5, 8.5 और 12, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमने देखा कि आपके अनइवन डिफरेंसेस नहीं हैं, तो हम सोच सकते हैं कि आपके प्लस किया होगा। 2.5, 2, 2.5, 3 एंड 3.5, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ 1.5 आना चाहिए। तो हमने ये क्वेश्चन मार्क की जगह मान लिया x, तो x में 1.5 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। x बराबर हो जाएगा 1 - 1.5। तो 1 - 1.5 हो जाएगा माइनस का 0.5। तो यहाँ x की जगह आएगा, या क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा माइनस का 0.5। तो ये आपका ऑप्शन राइट है। अब वहां 0.5 देखते ही जल्दीबाजी में आपको ये 0.5 ये वाला ऑप्शन क्लिक नहीं करना है, अदरवाइज आपको 0.5 नंबर भी नहीं मिलेंगे, और आपके कटेंगे जो नंबर वो होंगे 0.5। क्योंकि आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो इसके नंबर तो नहीं मिलेंगे, और जो सही नंबर मिले हैं उसमें 0.5 ही कट जाएंगे। तो अगर आपने -0.5 नहीं किया तो आपके नंबर एक्चुअली में माइनस के 0.5 हो जाएंगे। तो आपको ये पैटर्न समझना है, यहाँ 1.5 था, और x + 1.5 या इस संख्या में 1.5 जोड़ने पर 1 प्राप्त हो रहा है, तो ये संख्या है माइनस का 0.5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन का, तो ये करते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद में देखते हैं आगे की क्लास। x/, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने मान लिया x, तो x/19, x/19 बराबर 65% ऑफ 1040, 65% ऑफ 1040 बटा है आपका 13। यह आपको ऐसे ही दिया हुआ है कि 65% निकालना है और 13 का भाग देना है। तो मेरे को 65% निकालना है, फिर 13 का भाग देना है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी दिखाऊं तो 13 से इसको काट दूंगा 5%। तो पहले आपको 65% निकालना है तो कैलकुलेशन, 13 का भाग दोगे तो कैलकुलेशन, पर थोड़ी सी समझदारी दिखाओ तो डायरेक्ट आपके हो गया 5% ऑफ 1040, क्योंकि 65% ऑफ 1040 था, उसमें 13 का भाग दिया तो 5% हो गया। अब 5% तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर थोड़ा सा समझो कि इसका 1040 जो है इसका 10% क्या होगा, तो इसका 10% होगा, 1 0 हटा दो 104। 1040 का 10% होगा, 1 0 हटा दो, तो 5% इसका आधा कर दो तो 52। डायरेक्ट आप यहाँ 52 लिख सकते हैं। कैसे कि 65% में 13 का भाग दे दिया 5%, 10% की वैल्यू 104 है, तो 5% आधा हो जाएगा 52 + 9, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। बस अब ये आपका क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा इसके आगे। x बराबर हो जाएगा 52 और 9 61, 61 इंटू ये जो 19 यहाँ था, मैं इसको यहाँ ले गया 19, बस 19 से गुणा करना है और आंसर करना है। 19 एकम 19, एक कैरी, 19 की 114 और 1 115, तो 11
1159 आपका आंसर हो जाएगा। 1159 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो x/19 था, 65% निकाल के 13 का भाग देना था, या मैं कहूं डायरेक्ट 5% निकालना था। 10% की वैल्यू मुझे पता है 104 होगी, तो 5% इसका आधा हो जाएगा 52 प्लस 9 दिया हुआ था, तो 52 और 9 61 इंटू ये जो बटा में 19 था इसको मैं इधर लिया है इंटू 19, बस 19 से कम 19, 19 का 9 लिख देंगे, एक कैरी, और 19 की 114 और एक 115, 1159 आपका आंसर। तो बिल्कुल इजी ये आपका क्वेश्चन था, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास में हम, फिर इस क्लास को विदाई देंगे। यह आपका है अंडर रूट में 1369 इंटू 80 अपॉन 1.6 इंटू 74। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको 1.6 का भी भाग देना है और फिर 74 का भी भाग देना है, तो दोनों का भाग देना है, मतलब दोनों बटा के नीचे ही आएंगे। अब 1369 का रूट लेना है। जिन लोगों को याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये 37 का स्क्वायर होता है, पर जिनको याद नहीं है वो कैसे करेंगे। 1369 है, दो दो के पेयर बना लो। 13 के आसपास 13 से छोटा किस संख्या का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है और यूनिट डिजिट 9 है, तो या तो ये यहाँ पर 3 आ सकता है या 7 आ सकता है। 3 आ सकता है या 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 9 होता है और 7 का स्क्वायर करने पर भी 9 होता है। तो आपकी संख्या या तो 33 होगी या 37 होगी। अब 33 और 37 के आगे हम अंदाजा कैसे लगाते हैं, हमें पता है कि हम 35 का स्क्वायर इजीली कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में अगर 5 हो तो इसका स्क्वायर करना इजी है। 5 का स्क्वायर 25, और ये जो संख्या है 3, इसको इसकी अगली संख्या 4 से गुणा कर दो तो 12। 35 का स्क्वायर होगा 1225। अब 1225 चूंकि 35 का स्क्वायर है, तो ये संख्या तो 35 के स्क्वायर से बड़ी है। 1369 या 1369 1225 से बड़ी है, तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो भी 35 से बड़ा होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, आप ये चाहो तो लिख सकते हो। तो हमें पता पड़ गया कि ये जो संख्या आएगी हमारी, ये आप एक बार लिखना चाहो तो लिख लो, फिर मैं ये हटा रहा हूं। तो ये जो संख्या आएगी हमारी, ये है 37 इसका अंडर रूट इंटू 80 अपॉन 1.6 इंटू 70। ठीक है, अब आगे इधर सॉल्व करते हैं। बराबर x माइनस 29। ये क्वेश्चन मार्क को मैंने x मान लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम 29 को इधर ले आएंगे। ये हमने ऊपर से लिखा बराबर x माइनस 29, अगले पद में हम 29 को इधर लिया है और 1369 का रूट 37 हो गया। अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट हटाओ, 0 लग जाएगी, 16 से जाएगा ये 50 बार, और ये 37 से 74 जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि 37 इंटू 2 74 होता है। 35 दूनी 70 और 2 ज्यादा है तो 2 दूनी 4 ज्यादा, ये 2 से कट जाएगा 25 बार। x बराबर हो गया आपका 25 प्लस 29 विच इज 50। ये आपका राइट आंसर। 25 और 29 भी जोड़ना नहीं आए तो ऐसे कर लो कि 25 और 25 तो 50 होंगे, 4 ज्यादा है तो 54, बस यही आपका आंसर है। हमने क्या किया, 1369 का रूट होगा 37, पॉइंट हटाएंगे 0, इनको कैलकुलेट कर लेंगे। 16 से जाएगा 50 बार और इस 2 से जाएगा 25 बार। ये माइनस 29 था, इधर प्लस का 29, x बराबर 29 प्लस 25 बराबर 54 आपका आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ये जो हमने क्वेश्चन करे हैं इनको आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं और प्रीवियस ईयर्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मॉक देते रहने हैं, ताकि आपके नंबर बढ़ सके और आपको अच्छे से ही ऐसे ही पढ़ते रहना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।